नरेंद्र, अगर बात रमेश बिधूड़ी की हो रही है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे थोड़ी छूट सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भरी संसद में रहे, ये बात कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान का, ये बात कर रहे हैं कि कौन सबसे बड़ा हिंदू है, कौन सबसे बड़ा मुसलमान है। हिंदू मुसलमान से देश का पेट थोड़ी भरेगा। अरे इसके लिए तो आपको रोजगार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे। मोदी जी मेट्रो में चले जाते हैं, इसका मतलब आतिशी को लेकर इन शब्दों का इस्तेमाल करना कि आपके बाप कौन है, तो आप सोच सकते हैं कि ये एक बड़ा बयान है रमेश बिधूड़ी को इन शब्दों से जुबानी जो कह सकते हैं तकरार है वो यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। और देखिए, भाषा का एक संयमित होना, मर्यादित होना बहुत जरूरी है। और वही बीजेपी जब ये बात कहती है कि भैया महिलाओं को बहुत सम्मान करते हैं और तमाम चीजें हम बेहतर करते हुए नजर आते हैं, महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हैं, तो कैसे वो अपने नेताओं के ऊपर इस तरह के अंकुश नहीं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कितने बड़े बड़े जो नेता हैं, वो मंत्री हैं, जिन्होंने ये कहा था कि सोनिया गांधी को वो बार डांसर हैं। क्या रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान से दिल्ली चुनाव पर पड़ेगा असर? क्या रमेश बिधूड़ी बिगाड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी का खेल? दिल्ली चुनाव को लेकर जहां आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता ही अब बीजेपी का खेल बिगाड़ने की तैयारी में है। जी हां, आपने सही सुना। दिल्ली में कालकाजी से विधानसभा के प्रत्याशी जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने विवादित बयान दिया मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर, कहीं ना कहीं अब दिल्ली चुनाव पर इसका असर देखने को मिल सकता है। जहां एक तरफ महिला वोटरों को साधने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रमेश बिधूड़ी पहले प्रियंका गांधी और फिर मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ विवादित बयान दे रहे हैं, और बयान भी ऐसे जो कहीं ना कहीं बड़े विवाद खड़े कर सकते हैं और चुनाव पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। लेकिन क्या रमेश बिधूड़ी ने सोच समझकर यह बयान दिया है? क्या रमेश बिधूड़ी पर्दे के पीछे इस बयान के जरिए वोटर्स को बांटना चाहते हैं, या फिर वाकई में रमेश बिधूड़ी ने बड़ी गलती कर दी है जिसका असर कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर पड़ने वाला है? और क्या इस बयान को देखते हुए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बिधूड़ी के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि दिल्ली चुनाव नजदीक है? मेरे साथ कई सहयोगी न्यूज रूम में मौजूद हैं, उनसे जानने और समझने के प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। और जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं रमेश बिधूड़ी के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आतिशी जो है उन्होंने अपना बाप बदल लिया, कितना बड़ा बयान है। पहले भी वो विवादों में रहे हैं, लेकिन इस तरह के अगर बयान आते हैं तो क्या लगता है आपको कि दिल्ली चुनाव पर इसका असर देखने को मिलेगा? जाहिर बात है कि आप मुद्दों की बात करिए। आप ये बताइए कि भाई अगर केजरीवाल ने आपके लिए ऐसा किया है तो हम इससे बेहतर करने वाले हैं, हमारे पास ये योजना है। आप देखिए, जो आम आदमी पार्टी लगातार योजनाओं पर योजनाएं लेकर सामने आ रही है। पहले अगर हम देखें तो बुजुर्गों की पेंशन को जिस तरह से बढ़ाने की बात कही गई, वहीं अगर देखा जाए तो महिला सम्मान योजना की शुरुआत करने की बात कही गई। इसके अलावा आप देखिए संजीवनी योजना का जिक्र किया गया। यानी कि एक तरीके से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं मुद्दों के ऊपर और योजनाओं के ऊपर बात कर रही है। और अब जिस तरह से लगातार पुजारियों को, ग्रंथियों को पैसे देने की बात हो रही है, तो ये तमाम जो पहलू हैं ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जहां मजबूत करना है, वहीं अगर बीजेपी की बात करें, देखिए इस तरह के ओछे बयानबाजी करना, इस तरह की बदजुबानी करना, और एक तरीके से महिला जो प्रत्याशी हैं, यानी कि दोनों ही अगर देखा जाए कालकाजी सीट से कांग्रेस पार्टी जहां प्रियंका गांधी उनके खिलाफ वो अपशब्द बोलते हैं, वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वहां से मौजूदा मुख्यमंत्री जो है आतिशी वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना, जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है कोई मुद्दे, कोई कह सकते हैं कि अपना एजेंडा सेट नहीं कर पा रही। इसीलिए रमेश बिधूड़ी सरीखे जो कह सकते हैं बीजेपी के अनुभवी नेता हैं, तुगलकाबाद से 3 बार के विधायक हैं, इससे पहले कह सकते हैं कि वो सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन संसद में भी जिस तरह से उन्होंने दानिश अली के खिलाफ जो शब्दों का प्रयोग किया था, कुछ वैसे ही जुबानी जो कह सकते हैं हमले हैं, जुबानी जो कह सकते हैं तकरार है, वो यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। और देखिए, भाषा का एक संयमित होना, मर्यादित होना बहुत ज़रूरी है। और वही बीजेपी जब ये बात कहती है कि भैया महिलाओं को बहुत सम्मान करते हैं और तमाम चीज़ें हम बेहतर करते हुए नजर आते हैं, महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हैं, तो कैसे वो अपने नेताओं के ऊपर इस तरह के अंकुश नहीं लगा पाती कि रमेश बिधूड़ी सरीखे नेता जिस तरह से आम मंचों से खड़े होकर प्रियंका गांधी के ऊपर जिस तरह की अभद्र टिप्पणी करते हैं, इसके बाद फिर आतिशी जी के पिता को लेकर जिस तरह की बात कर देते हैं, ये अपने आप में बेहद गंभीर विषय है। और वाकई में बीजेपी को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि अगर इस तरह से माहौल बनेगा तो कहीं ना कहीं जो महिला वोटर्स हैं वो बीजेपी से हटती हुई नजर आएंगे, क्योंकि महिलाओं के
ऊपर जिस तरह टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं वो ये बताता है कि हताशा में कहीं ना कहीं वो दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि आप देखिए तुगलकाबाद से वो 3 बार के विधायक हैं, लेकिन उनको टिकट दिया गया कालकाजी से। तो कहीं अपने आप को लोगों के बीच लाने के लिए, कहीं चर्चाओं में लाने के लिए वो इस तरह की शब्दों का या भाषा का प्रयोग तो नहीं कर रहे। ये अपने आप में बड़ा मुद्दा बनता है और साथ में ये भी बनता है कि बीजेपी की तरफ से आखिर कोई बयान सामने क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि लगातार देखें पहले प्रियंका गांधी के ऊपर उन्होंने बोला और इसके बाद अब जिस तरह आतिशी के ऊपर उन्होंने बोला है वो अपने आप में एक गंभीर विषय है। बीजेपी को जरूर इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। जी बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से दिल्ली में अब चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जैसे ही जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी को टिकट मिलता है उसके बाद से लगातार उनके 2 विवादित बयान आते हैं, पहले प्रियंका गांधी को लेकर के, उसके बाद मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर के, और बयान इस तरीके से दिए जा रहे हैं जैसे इससे कहीं ना कहीं लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश है। लेकिन क्या ये लोकप्रियता हासिल करने की जोश में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का खेल रमेश बिधूड़ी बिगाड़ेंगे? सबसे पहले मेरे साथ हैं नाज़मीन। जिस तरीके से देखा जाए तो रमेश बिधूड़ी ने मुख्यमंत्री आतिशी और प्रियंका गांधी जिस तरीके से कांग्रेस की नेता हैं उनको लेकर के जो विवादित बयान दिया, एक महिला होने के नाते आपकी क्या सोच है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कहती है कि वो सबके बारे में सोचती है। भारतीय जनता पार्टी के ज़रिए ये कहा जाता है कि महिलाओं का सम्मान किया जाता है, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी के ज़रिए एक योजना निकाली जाती है, महिला सम्मान राशि दी जाती है, देने का वादा किया जाता है और इसके लिए आम आदमी पार्टी मैदान में भी उतर जाती है। कई आपने वॉलंटियर्स को देखा होगा कि कई फॉर्म फिल करवाते हुए महिलाओं के नज़र आ रहे हैं। जहां महिलाओं के साथ जुड़ने के लिए आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी इससे बिल्कुल विपरीत नज़र आती है। और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा जो प्रत्याशी हैं कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से रमेश बिधूड़ी, इनका बयान पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार वो एक बयान दे चुके हैं। लेकिन रमेश बिधूड़ी को लेकर अगर हम चर्चा करें तो 2 बार के सांसद रह चुके हैं, 3 बार के विधायक रह चुके हैं रमेश बिधूड़ी। लॉ की उन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन उन्हें इतनी बात की समझ नहीं है कि महिलाओं के बारे में किस तरीके की टिप्पणी की जानी चाहिए। जहां वो प्रियंका गांधी वाड्रा पर टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं, आतिशी पर टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। आतिशी तो मौजूदा मुख्यमंत्री है दिल्ली की, एक मुख्यमंत्री को लेकर इन शब्दों का इस्तेमाल करना, आप समझ सकते हैं कि आपका जो व्यवहार है, जो आपका व्यक्तिगत रूप के अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो आपने क्या पढ़ाई की है इससे साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्या परवरिश आपकी हुई है इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और रमेश बिधूड़ी ने ना उस वक्त माफ़ी मांगी थी जब भरे संसद के अंदर उन्होंने दानिश अली जो बसपा के पूर्व सांसद हैं और आम आदमी माफ़ कीजिएगा कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन पर इस तरीके की टिप्पणी की थी। एक अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर निशाना साधते हुए वो नजर आए थे। उस वक्त भी रमेश बिधूड़ी माफ़ी मांगते हुए नजर नहीं आए थे और जैसे ही उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा पर टिप्पणी की तब भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए मेरे इस बयान को कहीं ना कहीं विवादों में ला रहे हैं। माफ़ी फिर भी नहीं मांगते हैं, सिर्फ इतना कहते हैं कि किसी महिलाओं को इससे ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। लेकिन इसी के पीछे उन्होंने तमाम विपक्षी पार्टियों पर हमला कर दिया, लालू प्रसाद यादव पर हमला कर दिया, कांग्रेस की नीतियों पर हमला कर दिया और ये बताते हुए नजर आए कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का क्या वजूद है, क्या अस्तित्व है, ये तो आप जानते ही हैं। यानी कि वो ये दिखा रहे हैं कि इन बयानों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली दंगों के दौरान भी कई तरीके के आरोप उन पर लगते हुए नजर आए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति करने के बावजूद भी बच जाती है। कई ऐसे बयान दिए गए जिसके बाद ना तो माफ़ी मांगी गई, ना ही एक्शन हुआ, ना ही रमेश बिधूड़ी पर एक्शन हुआ। इस बार भी रमेश बिधूड़ी पर कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आएगा। आतिशी को लेकर इन शब्दों का इस्तेमाल करना कि आपके बाप कौन है, तो आप सोच सकते हैं कि ये एक बड़ा बयान है। रमेश बिधूड़ी को इन शब्दों से बचना चाहिए क्योंकि आप बड़े पदों पर विराजमान रह चुके हैं और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी आप पर भरोसा कर रही है। ऐसा ना हो कि रमेश बिधूड़ी के इस बयान के आधार पर खुद ही बीजेपी को कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से हरा दें। जी बिल्कुल दर्शकों, बड़ी बात है, जाहिर सी बात है कि चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी चुनाव हो, लेकिन कहीं ना कहीं महिला वोटर्स की भूमिका अहम हो जाती है किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी दल के लिए। और जाहिर सी बात है दिल्ली चुनाव जिस तरीके से अभी लेकर के इसकी तैयारी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी वैसे ही रेस में काफ़ी ज़्यादा पीछे नज़र आ रही है, लेकिन रमेश बिधूड़ी का जो बयान सामने आया है ये कहीं ना कहीं चुनाव में बड़े पैमाने पर महिला वोटरों को कह सकते हैं कि खिलाफत में ला सकता है और जाहिर सी बात है ये जो वोट है वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। मेरे साथ दिनेश मौजूद हैं। दिनेश,
एक पत्रकार होने के नाते आपसे सवाल यह है कि जिस तरीके से आप ग्राउंड पे भी जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और महिला वोटर्स को साधने के लिए जहां अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी लगातार कई योजनाएं ला रही है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो महिला वोटर को किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी बांटने नहीं देना चाहती। लेकिन रमेश बिधूड़ी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी वैसे ही अभी रेस में पीछे नजर आ रही है। टिकट का जो बंटवारा है तमाम सीटों पर अभी नहीं हो पाया है, लेट से टिकट जारी हुआ। लेकिन जिस तरीके से अगर ऐसे बोल रहेंगे लगातार, पहले प्रियंका गांधी वाड्रा, फिर मुख्यमंत्री आतिशी और पहले भी दानिश अली को लेकर किस तरीके से विवादित बयान दिया गया था, क्या लगता है आपको चुनाव पर इसका असर देखने को मिल सकता है? देखिए सिराज, रमेश बिधूड़ी का जो बयान है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी हड्डी है जिसको ना निगला जा सकता है ना उगल सकती है, क्योंकि दो धारी तलवार है और दोनों तरफ से यहाँ पर बीजेपी को नुकसान पहुँचाएगी। यदि उनका समर्थन किया जाता है यहाँ पर बीजेपी की तरफ से तो फिर महिला सम्मान को लेकर के आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी बातें कहते हुए नजर आते हैं, तो क्या वो सब यहाँ पर जुमलेबाजी है, ये सवाल विपक्ष खड़ा करेगा। और यदि उनकी यहाँ पर कहीं ना कहीं मुखालफत की जाती है, उनका विरोध किया जाता है, तो यहाँ पर सीधे तौर पर कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली में आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बनाती है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर एक चैलेंज देती हुई नजर आती है कि उन्होंने शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री बनाया था तो हमने भी महिला सम्मान में आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बनाया है। उस फॉर्मेट के ऊपर यहाँ पर आम आदमी पार्टी रणनीति तैयार कर रही है। लेकिन रमेश बिधूड़ी का ये बयान कहीं ना कहीं महिला वोटर्स में एक अविश्वास जो है वो पैदा कर सकता है। और कालका जी जैसी बड़ी विधानसभा सीट, दक्षिणी दिल्ली से वो 2 बार सांसद रहे हैं, इससे पहले 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके का ये बयान सामने आया है, ये कालका जी में तो यहाँ पर विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि आतिशी सिंह जो है वो कालका जी से ही चुनाव लड़ रही हैं और लगातार जो है आम आदमी पार्टी की नीतियाँ जो है, उनकी जो कल्याणकारी योजनाएं जो हैं उनको लेकर के सवाल खड़े कर रही है। लेकिन फिर भी बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि रमेश बिधूड़ी जैसे एक सीनियर कद्दावर नेता को महिला असम्मान की बात नहीं करनी चाहिए और इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए जब चुनावी माहौल में आप जो है फाइटिंग यहाँ पर जोन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तो इस आधार पर देखा जाए तो कुल मिलाकर रमेश बिधूड़ी का यह बयान जो है ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है। जी बिल्कुल दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी को रमेश बिधूड़ी का यह बयान बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या इस नुकसान को देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो इनके खिलाफ एक्शन लेगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह अब रमेश बिधूड़ी के लिए कोई एक्शन उनके खिलाफ लेंगे या फिर उनको कोई हिदायत दी जाएगी? मेरे साथ राहुल मौजूद हैं। राहुल से कुछ सवाल लेंगे कि वो इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं और क्या आने वाले समय में चुनौतियां रमेश बिधूड़ी के लिए हो सकती हैं। राहुल जी, आपका स्वागत है। और जिस तरीके से देखा जाए तो रमेश बिधूड़ी का बयान आपने सुना, पहले प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर के, उसके बाद मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर के, बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं इससे नुकसान तो जाहिर सी बात है हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी रमेश बिधूड़ी के इस बड़बोलेपन के खिलाफ क्या कोई एक्शन ले सकती है? देखिए, ये रमेश बिधूड़ी की गलती नहीं है, ये गलती भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं की, यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ सत्ता पर बैठे वो तमाम लोग जो बड़े पदों पर मौजूद है। और इसमें मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र, अगर बात रमेश बिधूड़ी की हो रही है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे थोड़ी छूट सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भरी संसद में कांग्रेस पार्टी की जो महिला हैं, जो सांसद, वो जब हंस रही थी, उनको कहते हैं कि आपकी जो हंसी है वो सूर्पणखा की जैसी हंसी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कितने बड़े बड़े जो नेता हैं, वो मंत्री हैं, जिन्होंने ये कहा था कि सोनिया गांधी को वो बार डांसर हैं। यही नहीं, इसके अलावा मणिपुर की घटना, मणिपुर की जो घटना हुई है, उसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उस पर लीपापोती करने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ये जो लोग हैं, ये जो जितने भी नेता हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, इनका मकसद रोजगार देना नहीं, इनका मकसद शिक्षा देना नहीं है, ये स्वास्थ्य पर काम नहीं कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान का, ये बात कर रहे हैं कि कौन सबसे बड़ा हिंदू है, कौन सबसे बड़ा मुसलमान है। हिंदू मुसलमान से देश का पेट थोड़ी भरेगा। अरे इसके लिए तो आपको रोजगार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे। मोदी जी मेट्रो में चले जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि दिल्ली को जो है आप बेहतर विकास की तरफ लेके जा रहे हैं। आप देखिए ना, आपके यहाँ पे कितने जो सांसद हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में कितना काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के आप मैनिफेस्टो को उठाकर देख लीजिए। आम आदमी पार्टी भले ही फ्री बिजली, फ्री पानी का जिक्र कर रही है, महिलाओं को योजनाओं से जोड़ने का जिक्र कर रही है, आप क्या कह रहे हैं?
जो राम को लाए हैं वो जो है वो दिल्ली की जो जनता है वो उनको भी लेके आएंगे। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, देखिए एक कहावत कही जाती, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इन्हें पता है इनके हाथ कुछ लगना नहीं है, इन्हें पता है इन्हें सत्ता में आना नहीं है, तो कुछ ना कुछ ऊट पटांग की बयानबाजी दे रहे हैं। और ऊट पटांग बयानबाजी देने में बीजेपी के जो लोग हैं इनकी पुरानी आदत रही है, जिनमें प्रधानमंत्री। और अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान नहीं करते तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये महिलाओं का सम्मान करें, या गरीबों का सम्मान करें, या पिछड़ी जाति के लोगों का सम्मान करें। इससे ही साफ तौर पर पता चल जाता है कि सत्ता में बैठने के बाद भारतीय जनता पार्टी के ये तमाम नेता, मंत्री, सांसद, इनका मानसिक संतुलन खत्म हो चुका है। क्योंकि जहां ये 400 पार की बात करते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, उसी देश में एक पार्टी ऐसी भी है जो गरीबों के बारे में सोच रही है। उसी देश में एक पार्टी ऐसी है जो रोजगार के लिए बात कर रही है, जो स्कूलों को बेहतर करने की बात कर रही है। और यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि जो दिल्ली का चुनाव है वो चुनाव जहाँ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, किन मुद्दों पर, हिंदू पर लड़ रही है, मुसलमान पर लड़ रही है, मंदिर मस्जिद पर लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है जनता के मुद्दों पर। और दिल्ली का जो माहौल है उसे देखकर ऐसा ही लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं जो लहर है वो आम आदमी पार्टी की तरफ है। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि रमेश बिधूड़ी जो है वो बहुत पुराने बीजेपी के नेता हैं, और जिस तरीके से देखिए 3 बार तुगलकाबाद से वो विधायक हैं, लॉ की पढ़ाई भी वो कर चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ में आती हैं कि क्या यही पढ़ाई जो है की गई है इनकी नज़रों में, रमेश बिधूड़ी की नज़रों में। और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने जिस तरीके से उतारा है वो उतारकर शायद सबसे बड़ी गलती कहीं ना कहीं कर दी गई है। और रमेश बिधूड़ी की वजह से जो बीजेपी की थोड़ी बहुत भी सीटें आ रही थी वो कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि वो भी नहीं आ पाएंगी। जी बिल्कुल राहुल जी, आपका शुक्रिया। जाहिर सी बात है कि तमाम आपने सहयोगियों को सुना और उनका यही कहना है कि मुद्दों के जरिए चुनाव लड़िए। आप बड़बोलेपन से चुनाव नहीं जीत सकते। आप जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, आम आदमी पार्टी महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं ला रही है, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको मुद्दों के जरिए चुनाव लड़ना होगा। कांग्रेस पार्टी भी तमाम तरह के ऐलान करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली चुनाव को लेकर पहले से ही सुस्त नजर आ रही थी, लेकिन जिस तरीके से अब रमेश बिधूड़ी का टिकट मिलने के बाद यानी तुरंत बाद 2 विवादित बयान आए हैं, और वो भी महिलाओं को लेकर के। महिला वोटर्स की भूमिका किसी भी चुनाव में काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है, और अगर महिला वोटर्स के नज़र में आप आ जाते हैं तो चुनाव जीतना लगभग आपका नामुमकिन हो जाता है। बात करें कालकाजी सीट की, तो कालकाजी सीट से रमेश बिधूड़ी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी चुनावी टाल ठोकने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने अलका लांबा को भी चुनावी मैदान में उतारा है। कहीं ये कोशिश तो नहीं रमेश बिधूड़ी की कि महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी करके जो महिला वोटर्स हैं उनको आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कहीं ना कहीं बांट दिया जाए। ये एक चाल जरूर हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है, और तमाम सहयोगियों का आपने सुना, इसके मुताबिक कहीं ना कहीं इस तरह के बयान चुनाव में जरूर नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।